वन शॉट रिवीजन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। पहली बात, किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हमें इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हमने पढ़ा था रिलेशन फंक्शन के अंदर, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, वन वन एंड ओनटो, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो बात करते हैं, इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करेंगे यहाँ पे। इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव होने का मतलब है वो वन वन भी होना चाहिए और ओनटो भी होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से बात करेंगे। कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब निकाल नहीं रहे, अभी बात करेंगे एग्जिस्ट कब करता है। इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इट्स इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू साइन एक्स की, सिर्फ इस फंक्शन की बात कर रहा हूं, अगर इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। अब मैंने आपको रिलेशन फंक्शन में बताया था एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वन वन चेक करने का। अगर आप यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो ये इसको कई जगह मिलती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो साइन एक्स वैसे भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी मैनी वन है ओवर देयर डोमेन्स। सभी फंक्शंस क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शंस। तो जब फंक्शन वन वन ही नहीं है तो उसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है। अच्छा, ये तो थी बात साइन एक्स की। सिमिलरली अगर आप y इक्वल्स टू कोस एक्स का ग्राफ भी बनाओगे तो वो ग्राफ भी मैनी वन इनटू होता है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो किसी का इमेज बनेंगे ही नहीं। तो ये वाले जो फंक्शन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो होते हैं मैनी वन इनटू। कौन से फंक्शन होते हैं, मैनी वन इनटू। तो इनको हम पहले वन वन ओनटो बनाएंगे, उसके बाद इनका इनवर्स निकालेंगे, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अब मैं एक आधे फंक्शन के आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स का मैं एग्जांपल दोबारा से कंसिडर कर रहा हूँ और इसका ग्राफ बनाता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। अगर आप देखोगे तो इधर वैल्यू होता है पाई बाई टू, उसके बाद पाई, फिर 3 पाई बाई टू, फिर 2 पाई, यहाँ पे 0 माइनस पाई बाई टू और ये माइनस पाई। अब ये जो ग्राफ है ये अपने आप में मैनी वन इनटू ग्राफ है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस ग्राफ की बात करूं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाला, ये वाला ग्राफ अगर मैं पिक कर लूं, जो कि सिर्फ कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, ये ग्राफ जो है ये वन वन भी है और ओनटो भी है। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि एक एक्स के कोरस्पॉन्डिंग आपको, मतलब 2x के कोरस्पॉन्डिंग एक y का वैल्यू मिल रहा है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग कभी भी एक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वन वन भी बन गया और यहाँ पे ओनटो भी बन गया। तो देखते हैं साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता था, पहले वो देखेंगे। साइन एक्स का डोमेन होता था रियल, रियल से लेके -1 से 1 तक होता था साइन एक्स। ये किसकी बात हो रही है अभी, साइन एक्स की। कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, रियल से लेके -1 से 1 तक साइन एक्स। उसके बाद हमने क्या करा, हमने इसकी डोमेन ना रियल ना लेके कितना ले लिया, सिर्फ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। तो हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन को, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया और -1 से 1 एज इट इज रहा। फिर से देखते हैं, साइन एक्स ओरिजिनली ऐसा फंक्शन होता है, डोमेन होता है रियल, रेंज होता है -1 से 1। हमने क्या करा भाई, पूरे रियल में तो ये वन वन ही नहीं, मैनी वन फंक्शन है, इसकी डोमेन सिर्फ कितनी कंसिडर कर ली, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस स्पैन के अंदर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर ये फंक्शन वन वन भी है और ओनटो भी है। और ऐसे बहुत सारे स्पैन है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी है ये, बट हमने एक प्रिंसिपल स्पैन ले लिया जो कि ईजी हो हमारे लिए याद रखना। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू याद रखना ज़्यादा ईजी है या इतनी दूर जाके एक स्पैन कंसिडर करें, तो इसलिए हमने ये वाला ले लिया और इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल स्पैन। तो साइन एक्स हमारा डिफाइन कर दिया हमने, इसको रीडिफाइन करा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसकी डोमेन को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। अब साइन इनवर्स करते हैं। साइन इनवर्स क्या होगा, आपको पता है अगर कोई भी फंक्शन डोमेन से रेंज तक डिफाइंड होता है तो उसका इनवर्स रेंज से डोमेन तक डिफाइंड हो जाता है, डोमेन और रेंज स्वैप हो जाती है, यही इनवर्स का मतलब होता है। तो साइन इनवर्स -1 से लेके माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक बनेगा। यानी अब अगर मैं साइन इनवर्स की बात करूं तो उसका डोमेन होता है -1 से 1। डोमेन यानी आप x की जगह पे क्या रख सकते हो वो डोमेन है। जो भी आप -1 से 1 के बीच में रखोगे
वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में आना चाहिए। तो बेसिकली हमने अब एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसका नाम है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और जिसका डोमेन है -1 से 1 और रेंज है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। विद ग्राफ हमने ये समझ लिया। रेस्ट्रिक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले ये मैनी 1 इंटू था, और इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन होना कैसा चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। तो ये तो थी बात साइन एक्स की। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कोस। मैं एक दो बना के दिखाता हूँ, सबको बताने का तो इतना टाइम हमें मिलेगा नहीं। कोस का और बनाएंगे, कोस का या किसी और फंक्शन का हम बना सकते हैं। लेट अस सपोज चलो tan का बनाते हैं, कोस का वैसे लर्न कर लेंगे। y इक्वल्स टू tan x। tan x का जो डोमेन होता था, tan x जो डिफाइन है, डोमेन हमने 11th में याद करा बेटा, डोमेन और रेंज। tan x का जो डोमेन होता है, tan x होता है sin x बाई cos x। जहां पे cos होगा 0 वहां पे tan हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और cos 0 कहाँ होता है 90 के ओड मल्टीपल पे। तो इसका डोमेन था रियल माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू से लेके, ये तो रेंज होता था रियल। ये tan x की बात हो रही है, फिलहाल किसकी बात हो रही है, tan x की। ग्राफ बनाते हैं tan x का, मैं बना के दिखाता हूँ आपको ग्राफ। tan x का जो ग्राफ है वो बहुत सिंपल होता है, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू। पाई बाई टू पे इसका वैल्यू होता है प्लस इन्फिनिटी, माइनस पाई बाई टू पे होता है माइनस इन्फिनिटी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। एक स्लोट तो ये बना दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद पाई बाई टू के बाद आता है 3 पाई बाई टू, तो एक स्लोट इसका ऐसे जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे पाई पे 0 बनेगा और ये इस तरह से बनेगा, और इस तरफ अगर बनाओगे तो एक स्लोट इसका ऐसे जाएगा। तो ये tan x का ग्राफ होता है। लेकिन कौन से ग्राफ में ये 1 1 भी है और ऑन्टो भी है, ध्यान से देखो, ये ग्रीन वाला ग्राफ देखना आप। ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में जो tan x है वो 1 1 भी होता है और ऑन्टो भी होता है। तो हमने फिर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा। पहले तो इतनी सारी डोमेन थी इसकी, पहले तो इतना बड़ा सेट था डोमेन का। हमने tan x को रीडिफाइन करा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसलिए लिया क्योंकि tan ना पाई बाई टू पे इन्फिनिटी होता है और माइनस पाई बाई टू पे माइनस इन्फिनिटी होता है, से रियल तक डिफाइन कर दिया। जब वापस घुमाया, जब हमने इसको y इक्वल्स टू tan इनवर्स x बनाया, तो जो रेंज था वो क्या बन गया, डोमेन, और जो डोमेन था वो क्या बन गया, रेंज बन गया। तो इस तरह से हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करके उनके इन्वर्स निकालते हैं। और इसी बात के ऊपर अभी 2023 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, असर्शन रीजन टाइप में पूछा गया, उसको हम डिस्कस भी करेंगे। तो मैंने 2 का आपको बताया। अब एक टेबल है जो हमने लर्न करना है, ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर करके इनकी डोमेन बनती है। ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डोमेन रेंज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये जो टेबल है ये हमने लर्न करना है सबके लिए। इस टेबल को डिटेल में समझते हैं हम लोग। ये सभी फंक्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इनका रेंज। रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। इनवर्स फंक्शन को आर्क साइन एक्स भी बोलते हैं। लेट अस सपोज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ये कई बार आर्क साइन एक्स भी लिखा होता है, इसका मतलब भी साइन इनवर्स एक्स ही होता है। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पे सबकी लिख के दिखाऊंगा आपको, लर्न आपने करनी है। मैं ना ये लिखता हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियर होगी आपको। पहला फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। डोमेन की अगर मैं बात करूं तो x की जगह क्या रख सकते हैं, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ये डोमेन होता है। और इसका जो रेंज बनेगा वो बनेगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये बनेगा इसका रेंज साइन इनवर्स का। अगला फंक्शन होता है y इक्वल्स टू कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x का जो डोमेन बनेगा वो सेम रहेगा, -1 से 1, रेंज बनेगा 0 से पाई क्लोज इंटरवल, फर्स्ट सेकंड और 3। tan इनवर्स x y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, डोमेन रहेगा रियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन रेंज पे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे बेटा। सबसे पहले टाइप 1 में जो जाएंगे, डोमेन होता है रियल। tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है ओपन इंटरवल, जो मैंने बना के भी दिखाया आपको, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। डोमेन रेंज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी एकदम टिप्स पे होने चाहिए। पहले इनवर्स के याद करेंगे, लेकिन अभी +2 के लिए इनवर्स के इंपॉर्टेंट है। y इक्वल्स टू कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x का जो डोमेन बनेगा वो सेम tan इनवर्स का डोमेन रियल आएगा। मैंने गलती से -1 से 1 लिख दिया। tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो रियल होता है, रियल ही बोला था मैंने, वैसे लिख दिया -1 से 1। कोट इनवर्स का डोमेन भी क्या होता है, रियल होता है। और रेंज
0 से पाई और कैसा इंटरवल, ओपन, 0 से पाई बनेगा बट ओपन इंटरवल में जाएगा ये, 0 से पाई ओपन इंटरवल। ये बात हो रही है कोट इनवर्स एक्स की। अगला फंक्शन बनेगा y इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स x। इसका जो डोमेन होता है, देखो x की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, वो आएगा या तो -1 से छोटा और इक्वल या 1 से बड़ा और इक्वल। कोसिकेंट इनवर्स x का जो डोमेन होगा या तो -1 से छोटा और इक्वल या 1 से बड़ा और इक्वल। और रेंज इसका बनेगा, कोसिकेंट इनवर्स है ना, साइन इनवर्स की मदद से बनाएंगे। क्लोज इंटरवल लिखना है -π/2 से π/2। एग्जैक्ट बीच में कौन आता है, 0, वो हटा देंगे। याद रखने का तरीका क्या है, देखो इसका, इसका और इसका, इन तीनों के सेम है रेंज। -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल ही लिखेंगे बट -0 कर देंगे। y इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स x, y इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स x। डोमेन कितना होगा, सेम बनेगा, या तो x -1 से छोटा और इक्वल या x 1 से बड़ा और इक्वल। और इसका जो रेंज होता है वो बनेगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई -π/2। ये कोस की मदद से बनेगा। कोस का देखो क्या होता था, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, ये 0 से पाई क्लोज इंटरवल, ये बस बीच में, एग्जैक्ट बीच में कौन आता है, π/2। तो π/2 हमने यहां से माइनस कर दिया। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज हम इस तरह से याद रखेंगे। ये टेबल भी यही कहता है। अब देखो क्वेश्चन, इसके बेस पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। अभी जो 23 बोर्ड्स में आए हैं, ये कलर चेंज हो गया, यहां पे देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, the value of x if cos inverse 2x minus 1 is defined। वैल्यू ऑफ x बताना है अगर cos इनवर्स 2x minus 1 डिफाइंड है तो। ये अभी रिसेंटली 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये था या कोई और था, शायद ऐसा ही क्वेश्चन था डोमेन से रिलेटेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच cos इनवर्स 2x minus 1 एग्जिस्ट। ये पिछले साल आया था, मेरे को इसका ईयर ध्यान नहीं है बट चलो कोई नहीं, क्वेश्चन तो करना ही है। मैंने आपको बोला भाई अगर y इक्वल्स टू कोस इनवर्स x डिफाइंड है तो ये जो भी x है, लेट अस सपोज मैं कहता हूँ y इक्वल्स टू कोस इनवर्स, ये डब्बा आ गया, इस डब्बे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। ये कोस इनवर्स का डोमेन होता है, कोस इनवर्स को ये चलेगा। अभी क्या लिखा हुआ है एंगल में, 2x minus 1, इसको बस आपने -1 से 1 के बीच में रखना था, इससे x का वैल्यू आ जाएगा। पहले पूरी इनइक्वालिटी में 1 प्लस कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 2। अब पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दो, ये 0 ही रहेगा, ये x हो जाएगा और ये 1। तो x आपका बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से 1। तो ये आपका डोमेन आ गया। जब भी डोमेन से रिलेटेड सवाल आए तो आपको देखना है कि इसका इनपुट कहाँ से कहाँ तक है, और वो हम कहाँ से पता करेंगे। यही तो लिखा मैंने इस स्लाइड पे, यही तो लिखा, ये सारा x लिखा हुआ है। x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, साइन इनवर्स x में x क्या क्या हो सकता है, जो भी इधर लिखा हुआ है, ये -1 से 1 में कुछ भी हो, साइन इनवर्स का इनपुट, साइन इनवर्स का इनपुट कुछ भी हो -1 से 1 के बीच में रख देना। कोस इनवर्स का इनपुट कुछ भी हो -1 से 1 के बीच में। टैन इनवर्स का इनपुट कोई भी रियल हो सकता है, कोट इनवर्स का इनपुट कोई भी रियल हो सकता है। कोसिक इनवर्स को दो स्लॉट में डिवाइड करना है, या तो -1 से छोटा और इक्वल या 1 से बड़ा और इक्वल। और सीकेंट इनवर्स में भी ऐसे ही करना आप लोगों ने। ये रेंज है, रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं आगे। बट उससे पहले ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हैं, 6 के बनाए हुए हैं, तो ये हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, ग्राफ आपके लिए ऑप्शनल है सीबीएसई लेवल पे। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ याद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके ग्राफ, डोमेन, रेंज और ग्राफ। ठीक है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो कुछ उसमें हेल्प मिल जाएगी आपको। ये है इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज डिनोटेड बाय साइन इनवर्स और आर्क साइन फंक्शन रिटर्न एज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये सब पता हम पढ़ चुके हैं, सच दैट x इक्वल्स टू साइन y। इसका जो डोमेन है वो होता है -1 से 1 में, अभी अभी पढ़ा हमने, और रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में। यही सब लिखा हुआ है। वैसे ये ओड फंक्शन होता है, ओड फंक्शन होता है, और लेफ्ट टू राइट अगर आप चेक करोगे तो ये इंक्रीजिंग भी होता है। लेफ्ट टू राइट अगर आप चेक करोगे तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, लेफ्ट से राइट में बढ़ता है ये। तो ये इसका ग्राफ बना हुआ है,
ग्राफ भी मैं हल्का सा बता देता हूँ। पहली बात तो x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो इतने हिस्से में ग्राफ बनेगा। देखो यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, और मैक्सिमम ये π/2 तक जा सकता है, मिनिमम -π/2 तक जा सकता है। ऐसे वैल्यू में, वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये इसका ग्राफ है, बस -π/2 से π/2 में ही बनेगा ना। हाँ, तो उधर नहीं जाएगा, फिर तो यहीं तक बन जाएगा, बस इतना। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स, ये साइड में बनाया हुआ मैंने। यहाँ से -1 से 1 के बीच में, x एक्सिस के लॉन्ग -1 से 1 के बीच में, y एक्सिस के लॉन्ग मैक्सिमम π/2, मिनिमम -π/2, बस इतना सा ग्राफ होता है इसका। हिंदी वाला फा नहीं होता, उसका उल्टा, वो ऐसे सीधा होता है, ये उसका उल्टा है। बस ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, कितना सिंपल है। y = साइन इनवर्स x का ग्राफ है भैया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट ग्राफ, हाँ, कोसिकेंट इनवर्स, जो इसका जस्ट उल्टा होता है, कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ। ये जो डार्क दिख रहा है ना आपको, बस यही ग्राफ है कोसिकेंट इनवर्स x का। पहले बात कर लेते हैं, द इनवर्स ऑफ कोसिकेंट फंक्शन इज डिनोटेड बाय कोसिक इनवर्स रिटन एज r कोसिकेंट x। y = कोसिकेंट इनवर्स x लिखेंगे और x = कोसिकेंट y हो जाएगा। सब पढ़ चुके हैं। ये इसका डोमेन है, या तो 1 से बड़ा और इक्वल, ये रहा 1 से इन्फिनिटी, या -1 से छोटा इक्वल, -∞ से -1। ये डोमेन रेंज हो गया, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है मैंने, वही ग्राफ देखना। इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो -π/2 से π/2 के बीच में ही बनता है ये भी, क्योंकि इसका रेंज भी -π/2 से π/2 तक है, जीरो नहीं है बस बीच में। ये इतना ग्राफ जो होता था, ये ऐसा, ये साइन का होता है, साइन इनवर्स का। जहाँ साइन इनवर्स खत्म होता है ना, वहाँ से शुरू होएगा। ये एक तो ये है इसका ग्राफ, एक तो ये वाली लाइन है ऐसे आर्क, और एक ये इधर से, ये ग्राफ होता है कोसिकेंट इनवर्स का, -π/2 से π/2 के बीच में। ग्राफ एक नॉलेजेबल चीज़ है, अगर आप याद रख लोगे तो अच्छी बात है। -π/2 से π/2 के बीच में, जहाँ साइन इनवर्स का खत्म होता है ना, वहाँ से इसका शुरू होता है, बस ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, खत्म। साइन इनवर्स का ग्राफ, कोसिकेंट इनवर्स का। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ है कोस इनवर्स का। कोस इनवर्स के बारे में भी, डोमेन -1 से 1 रेंज हो गया। कोस इनवर्स का ग्राफ बनेगा 0 से π में। ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर का ग्राफ मैं अभी बना रहा हूं 0 से π में, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स। सिर्फ इतना, कहां से कहां तक, लेकिन 0 से लेके π में। π यहां पे है, ऐसे आएगा, हिंदी वाला फा, बिल्कुल सीधा। और कहां से कहां तक, इधर कौन है -1, इधर कौन है +1, इतना सिंपल है। -1 से 1 में हिंदी वाला फा, किसका ग्राफ है, कोस इनवर्स का। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, π तक, क्योंकि रेंज ही 0 से π है। रेंज ही कहां तक है, 0 से π तक है। डोमेन रेंज हमें याद है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ है सीकेंट इनवर्स का। सीकेंट इनवर्स जहां कोस खत्म होता है वहां से शुरू होता है। देखो कोस था ऐसा, ऐसा था कोस, ये देखो यहां पे खत्म हुआ, ये स्टार्ट, यहां पे खत्म हुआ, ये ऐसे चले। ये ग्राफ है सीकेंट इनवर्स x का। नेक्स्ट देखेंगे, उल्टा खुद बना के देखो एक बार ग्राफ। tan इनवर्स x का सुपरमैन ग्राफ होता है, ये देखो ये बना हुआ है। इसका जो डोमेन है वो रियल होता है, रेंज होता है -π/2 से π/2, तो सुपरमैन ग्राफ बोलते हैं इसको। ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, किस किस के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में सुपरमैन ग्राफ। और ये सुपरमैन का बिल्कुल उल्टा, कोट इनवर्स, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे। लेकिन किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, 0 से π ओपन इंटरवल। 0 पे भी ये इन्फिनिटी होता है और π पे भी इन्फिनिटी होता है। इसलिए देखो π/2 पे π पे -∞ होता है और 0 पे +∞ होता है। तो ये ऐसा ग्राफ हो गया, बाकी सब चीज़ें वही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कुछ प्रॉपर्टीज हम कवर करेंगे और साथ में क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, CBSE में तो इसी का यूज़ है। 2 होती है ये एक जैसी, बट पहले इसको डिटेल में समझते हैं। बाहर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होगा भाई। कोस इनवर्स कोस एक्स, एक्स। टैन इनवर्स टैन एक्स, एक्स। क्या सर हर बार यही तो कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल यही कैंसिल हो रहा है। कोट इनवर्स कोट एक्स, एक्स। सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स, एक्स। कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स, एक्स। सभी एक्स हैं। बट क्या सिर्फ इतना याद रखना सही है, नहीं, इतना याद रखना सही नहीं है। हमें साथ में ये भी लर्न करना पड़ेगा। क्या ये डोमेन
मतलब डोमेन तो नहीं है, ये साइन इनवर्स का रेंज होता है। देखो अगर साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स है, अगर साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स है, तो ये जो भी एक्स आ रहा है ये साइन इनवर्स की रेंज में जाना चाहिए। इतनी सिंपल सी बात है। और साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, तो वही तो लिखा है। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स ही होता है, बट जो भी एक्स आ रहा है वो साइन इनवर्स की रेंज में जाना चाहिए, और साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। कोस इनवर्स कोस एक्स क्या होता है? एक्स, लेकिन एक्स कहाँ जाना चाहिए? कोस इनवर्स की रेंज में। कोस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से π। ऐसे ये जो भी बाहर बैठा ना, इसकी रेंज में आंसर जाना चाहिए। इतना सिंपल है ये। अगर रेंज में नहीं जाएगा तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करके रेंज में उसको लाएंगे, जैसे अभी क्वेश्चन है इसके। बट पहले सॉरी थ्योरी कवर कर लेते हैं। ये देखते हैं, साइन इनवर्स 1/x कोसेकेंट इनवर्स x होता है, बट इसमें डोमेन का देखना पड़ेगा। ये देखो ये क्या क्या होता है बताओ? डोमेन x कोसेकेंट इनवर्स का डोमेन क्या होता है बताओ? या तो 1 से बड़ा और इक्वल, या -1 से छोटा और इक्वल। ये रहा। ऐसे ही सीकेंट इनवर्स का डोमेन या तो 1 से बड़ा और इक्वल, और या -1 से। ये हमने 10th में भी करते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन अब की बार एंगल में रेसिप्रोकल है। अब की बार किस में रेसिप्रोकल है? जैसे मान लो आपके सामने कभी कोसेकेंट इनवर्स 2 आ गया, और 2 इस रेंज में है, 1 से बड़ा है ये, तो आप इसको जरूरत पड़ने पे साइन इनवर्स 1/2 लिख के अपना काम चला सकते हो, अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तो। लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स के दोनों याद रखने हैं बेटा आपको। tan इनवर्स 1/x के 2 फॉर्मूले हैं। पहले शायद मैंने एक बताया था आपको। देखो पहला तो कोट इनवर्स x ही होता है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन ये तब है जब x 0 से बड़ा होता है, लेकिन जब x 0 से स्मॉलर है तो -π प्लस कोट इनवर्स x बनेगा ये। इसके दोनों पार्ट याद रखने पड़ेंगे, इसके दोनों पार्ट याद रखने पड़ेंगे। कई बार ये नेगेटिव का वैल्यू दे देंगे। अगर आपके सामने मान लो tan इनवर्स -1/2 आ गया और आपने इसको कोट में बदलना है, तो ये -π कोट इनवर्स -2 बनेगा। इस तरह से बनेगा इसका वैल्यू, ठीक है। x तो वही है ना, x कितना था यहाँ पे? -2 था, 0 से छोटा था। वो जो भी x है वो x रख दिया हमने। तो tan इनवर्स 1/x कोट इनवर्स x तो होता ही है, लेकिन कब? जब x 0 से बड़ा है। -π प्लस कोट इनवर्स x कब होगा? जब x 0 से छोटा है, ठीक है। क्वेश्चन में यूज होगा तो यूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब की बाहर कौन बैठा है? साइन, और अंदर की तरफ कौन है? साइन इनवर्स। कैंसल अब भी होएगा, साइन इनवर्स से साइन कट के x आ जाएगा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर x आ जाएगा। हर बार x है, लेकिन इस बार जो आपका आंसर है, जो भी आपका x आ रहा है, वो बाहर वाले फंक्शन की रेंज में जाना चाहिए। अब साइन का रेंज पता होना चाहिए इसके लिए। साइन का रेंज होता था -1 से 1, तभी तो साइन इनवर्स का ये डोमेन है। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 क्यों है? क्योंकि ये साइन x का रेंज है। अच्छा, उसके बाद -1 से 1 आगे देखो, कोस ऑफ कोस इनवर्स x x होगा, लेकिन x कहां से कहां तक जाना चाहिए? -1 में। tan ऑफ tan इनवर्स x x होगा, लेकिन x कोई भी रियल हो सकता है। कोट ऑफ कोट इनवर्स x x ही होगा, x कोई भी रियल हो सकता है। सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x ही होगा। सीकेंट का रेंज जो होता है वो या तो -1 से छोटा और इक्वल, या 1 से बड़ा और इक्वल। ये जो वैल्यू है ना, 1 से बड़ा और इक्वल और -1 से छोटा और कई तरीकों से लिखा मिलेगा आपको। कई बार क्वेश्चन दे देंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, रियल -(-1 to 1), या फिर ऐसा भी लिख सकते हो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। मैं ऐसे लिखता हूँ इसको ज़्यादा, लेकिन ये कई बार किसी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। क्वेश्चन जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ना, केस स्टडी वगैरह टाइप, तो कहीं पे भी इसको इंक्लूड कर देंगे। बेटा डोमेन रेंज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और इनवर्स के एकदम अच्छे से बिल्कुल पक्के टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा। मैं दिखाऊंगा तुम्हें 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। अगर डोमेन रेंज याद नहीं है तो आप सवाल नहीं कर सकते सोल्व। बड़ी सिंपल सी बात है। बहुत सारे बच्चों को ये कच्ची पक्की आ रही होती है, बस थोड़ा थोड़ा, कभी भूल गए, कभी याद आ गया, कभी -1 to 1 को -π/2 से π/2 लिख दिया, कभी y की जगह x, कभी x की जगह y, कुछ भी लिख देते हैं। इसलिए इनको पक्का याद करो, बार बार लिख के देखो, टेबल कहीं शॉर्ट नोट्स में बना लो अपना। तो बाहर अगर इनवर्स है, अंदर बाहर अगर ट्रिग्नो है, अंदर इनवर्स है, x ही आएगा, बट बाहर वाले फंक्शन की रेंज में आंसर जाना चाहिए। अब रेंज ही नहीं याद होगा तो कैसे पता चलेगा? अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, साइन ऑफ साइन इनवर्स tan बताओ, इसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि इसका बच्चे वैसे tan लिख देंगे आंसर, बट tan तो नहीं है ना। tan तो साइन की रेंज में होता ही नहीं। साइन का रेंज तो कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत फेमस है, बहुत यूजफुल, कई बार इंटीग्रेशन में भी यूज हो जाती है।
आसान भी है बड़ा याद करना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 है, लेकिन अपनी डोमेन में साइन इनवर्स का डोमेन बताओ क्या होता है? -1 से 1। ये तभी होगा जब x कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से 1 तक। साइन इनवर्स 3 प्लस कोस इनवर्स 3 पाई बाय 2 नहीं है, क्योंकि 1 साइन इनवर्स की डोमेन में नहीं आएगा। कई बार आपके सामने आ गया मान लो, और देखो जिन बच्चों को नहीं पता होगा यहाँ पे डोमेन रेस्ट्रिक्ट करनी होती है, तो वो तो इसका आंसर पाई बाय 2 ही लिख देंगे ना भाई, सेम एंगल आया तो पाई बाय 2 आ जाएगा। हालांकि सीबीएसई लेवल पे इतना डिटेल में होता नहीं है, डिटेल में तो खैर ये भी नहीं है, बट सीबीएसई लेवल पे नहीं पूछा जाता, तो तब भी आप याद रखो इन दैट केस हमने मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं कटवाने। इतनी मेहनत करने के बाद भी मार्क्स कटेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी कितना होता है? यहां पे एक्स जो मर्जी हो, देखो चाहिए -2 हो, -3 हो, -1/7 हो, जो मर्जी हो, ये पाई बाय 2 ही बनेगा। सीकेंट इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स, कई बार आपके सामने मान लो ऐसे आ गया सीकेंट इनवर्स 1/2 प्लस कोसिकेंट इनवर्स 1/2, क्या ये पाई बाय 2 है? नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2। फिर ये क्या है? अगर ये पाई बाय 2 नहीं है तो फिर ये क्या है? फिर ये सोल्व करना पड़ेगा, बट पाई बाय 2 नहीं है, ठीक है, फिर ये सोल्व करना पड़ेगा। इसको कोस में बदल के आप फॉर्मूला लगा सकते हो, फिर वो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, दोनों को एक क्वांटिटी में बदल के फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट पाई बाय 2 नहीं है। पाई बाय 2 क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 1/2 इनकी डोमेन में ही नहीं आता। इनकी डोमेन या तो 1 से बड़ी होती है या -1 से छोटी होती है, एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये है प्रॉपर्टी इवन और ओड फंक्शन की। इवन और ओड, 3 ओड होते हैं और 3 होते हैं नीदर इवन नॉर ओड, ये याद रखना है। ओड वाले कौन कौन है? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स। इनको वैसे हम ऐसे पढ़ते हैं, ये पहले नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे, इनकी सीरीज ये होती है। ये तीनों ओड हैं। अगर अंदर x की जगह -x आएगा ना, तो इनका माइनस बाहर आ जाएगा तीनों का। व्हाट इज साइन इनवर्स -1/2? पहले आप माइनस बाहर ले लो, पहले आप माइनस बाहर ले लो, फिर सोल्व करो। व्हाट इज कोस इनवर्स -1/2? इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है बेटा। पहले आप इसको लिखो पाई माइनस, फिर सोल्व करो। ये प्रॉपर्टी कहता है 3 ओड होते हैं और 3 होते हैं नीदर इवन नॉर ओड, नैनो फंक्शन, नीदर इवन नॉर ओड। और ये सब अपने डोमेन में कर रहे होते हैं, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। डोमेन तो देखनी है आपने, है ना, रेस्ट्रिक्ट। बाकी 3 पाई में से माइनस हो जाएंगे और 3 का माइनस बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, tan इनवर्स की टोटल 2 फॉर्मूले हैं जो हम लर्न करेंगे। वैसे 3 है, बट दो एक जैसे हैं, 2 से एक ही रिजल्ट आता है सेम, इसलिए 2 याद करेंगे। यहाँ तीसरा भी लिखा था बट मैंने हटा दिया यहाँ से। 2 फॉर्मूले तो लर्न करेंगे ही करेंगे, 2 तो याद होने ही होने चाहिए। देखो पहला क्या कहता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हर बच्चे को पता होता है। हम यूनिक इसलिए बनेंगे क्योंकि हम दूसरा फॉर्मूला भी याद करेंगे औरों से अलग। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है जब x y 1 से छोटा हो। प्रोडक्ट x और y का जब प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा तो ये होता है। अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हुआ ना, अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हुआ तो इसमें पाई ऐड कर देना बस आप। पाई प्लस ऊपर वाले तो लिखा हुआ है सेम। फिर से बताता हूं, देखो जैसे ये देखो आप, इसमें tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है। 2 और 3 का प्रोडक्ट कितना आता है? 6, जो कि 1 से बड़ा है। इसका फॉर्मूला पता क्या होगा? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 यानी 6, ये बनेगा। ये जो भी वैल्यू आ जाएगा निकाल लेंगे, बट इसका फॉर्मूला यही बनेगा भाई। पाई ऐड होएगा अगर एक्स वाई 1 से बड़ा है। जो भी 2 एंगल लिखे होंगे tan इनवर्स के साथ में, उनका प्रोडक्ट करके देखना। आप एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन देखोगे ना बेटा, इस तरह के एंगल ज्यादा है, इस तरह के क्या है ही इस तरह के, इसलिए एनसीईआरटी वालों ने बस एक ही फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या दे देते हैं वो 1 से छोटा, इसलिए फर्स्ट फॉर्मूला ही लग जाता है। लेकिन आप ये भी याद रखो, 1 से बड़ा हो तो पाई ऐड करना है। क्या ऐड करना है? पाई। फिर तो माइनस वाले में भी ऐसे हो रहा होगा, माइनस वाले में भी ऐसे हो रहा, बट ये तीसरा याद करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले 2 याद करेंगे। इसमें देखो कैसे, इसमें उसका उल्टा होता है बिल्कुल। वहां पे क्या था, जब एक्स वाई 1 से बड़ा है तो पाई प्लस कर रहे थे। यहाँ पे जब एक्स वाई -1 से छोटा है तो पाई प्लस करेंगे, जब बड़ा है तो एज इट इज रहेगा। उसका उल्टा याद कर लो बस आप, और यहाँ -1 से याद रखेंगे। तीसरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये रहने देते हैं।
इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों से सेम रिजल्ट आता है, 100% सेम रिजल्ट आता है। देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, जब एक्स वाई माइनस 1 से बड़ा था उसमें ये कंडीशन था जब एक्स वाई 1 से स्मॉलर था। इसमें एक्स वाई माइनस 1 से छोटा उसमें था जब एक्स वाई 1 से बड़ा, तो पाई प्लस होता था। इसमें उल्टा है उसका, जब माइनस वाले में माइनस हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है, माइनस वाले में माइनस 1 से छोटा। चेक याद कर ही लोगे मेरे ख्याल से, तो एक दो बार रिवाइज करना, याद हो जाएंगे आपको। इसके बाद वैसे काफ़ी फॉर्मूला है बट अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सोल्व करा हुआ है मैंने, इसी में से बता देता हूं। हमने सोल्व करना है कोस इनवर्स माइनस साइन 7 पाई बाई 6। देखो बाहर है कोस इनवर्स, एक मिनट, ऐसे फील नहीं आएगा। देखो अब समझते, बाहर क्या है कोस इनवर्स, अंदर कोस होना चाहिए पहली चीज तो ये, और वो उस कोस का एंगल आपका कोस इनवर्स की रेंज में होना चाहिए 0 से पाई में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, ये 2 मार्कर में आ सकता है। तो करते हैं सोल्व। देखो पहले आपने क्या करना है, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करना है, जैसे भी आप कर सकते हो। साइन को लिख दो पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 इज 7 पाई बाई 6 ओनली। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये कोस इनवर्स साइन पाई बाई 6 ही बन गया बस, क्योंकि एक माइनस बाहर लगा हुआ था। साइन पाई बाई 6 क्या होता है बेटा, साइन 30, साइन 30 सेम एज कोस 60, आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। तो कोस इनवर्स इसको कोस पाई बाई 3 लिख लो बस, कैंसल होके पाई बाई 3 आ जाएगा, और पाई बाई 3 इसका आंसर है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करता है। मैंने बोला था जब बाहर कोस इनवर्स हो तो आंसर कोस इनवर्स की रेंज में जाना चाहिए। कोस इनवर्स का रेंज है 0 से पाई, हमारा आंसर क्या आया पाई बाई 3, 0 से पाई में है, यस यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी एकदम, ये भी देखते हैं। बारी बारी करके सोल्व करेंगे, पहले इसको देखेंगे। ये अभी रिसेंटली बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा। देखो अगर आपको सारा कंटेंट आता हो, इजी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। साइन एस्टिस पाई बाई 3 एस्टिस प्लस साइन इनवर्स, इसको लिख दो आप साइन पाई बाई 6। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 आ रहा है, पाई बाई 6 साइन इनवर्स की रेंज में है क्योंकि वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, यानी कि साइन ऑफ पाई बाई 2। व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 2, 1। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, 1 आंसर आ गया। इसको समझते हैं मॉडुलस वाले को। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ मोड ऑफ कोस एक्स, कितना दिया हुआ मोड ऑफ कोस एक्स। एफ ऑफ 3 पाई बाई 4 बताना है। इस पे कुछ बच्चे जरूर अटके होंगे क्योंकि ये डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कंसेप्ट इसमें लग नहीं रही। ये तो इनफैक्ट इनवर्स ट्रिग्नो का सवाल ही नहीं है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का है। बट क्योंकि चैप्टर ही इनवर्स है हमारे सिलेबस में, तो इसलिए इसके अंदर ये दे रखा है। तो एफ ऑफ 3 पाई बाई 4 बताना है। इनवर्स ट्रिग्नो दिख रहा है क्या तुम्हें कहीं इसमें, दिख तो नहीं रहा, ट्रिग्नो का क्वेश्चन है। तो इसके लिए मोड की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। इंटीग्रेशन में मैंने मोड ब्रेक करना सिखाया था आपको, और वैसे भी इंटीग्रेशन के अलग भी। देखो चेक करते हैं, मोड एक्स, हाँ जी, या तो एक्स होता है जब अंदर वाला नंबर 0 या 0 से बड़ा होता है, या फिर जब अंदर वाला नंबर 0 से छोटा होता है। ये तो तुम्हें पक्का याद हो गया होगा ना, इसका बैकग्राउंड समझ आता है आपको। देखो यहाँ पे देखो कौन सा एंगल पुट कर रहे हैं हम लोग, 3 पाई बाई 4, कितने डिग्री होता है ये, डिग्री में बता देना बस मुझे, क्वेश्चन तो मैं सोल्व कर दूंगा आप लोगों के लिए। छोड़ो ये भी मैं ही लिख देता हूँ, 135 होता है। कितने डिग्री होता है, 135 डिग्री। यानी जो हमारा पुट कर रहे हैं हम एक्स की जगह पे, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोस क्या होता है। मैंने आपको बोला था मोड के अंदर जब भी तुम्हें ओपन करना हो, बस मोड के अंदर वाले का देखा करो वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो उसको एक नेगेटिव और दे दो। 135 पे कोस 135 नेगेटिव होता है, पहले ही नेगेटिव है तो एक नेगेटिव और दे दो। तो एफ एक्स हमारा पता क्या बनेगा, एफ एक्स हमारा है कोस माइनस, माइनस के साथ खुलेगा ना, माइनस कोस एक्स है।
मॉडुलस फ्री बना दिया इसको पहले, यही तो है डेफिनेशन, तो यही कहता है भाई जब अंदर वाला नंबर 0 से छोटा है तो माइनस के साथ खुलेगा। अंदर वाला नंबर इस बार कौन है, कोस, 3π/4 पे क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस के साथ खोल दिया, बस अब वैल्यू रख दो, माइनस कोस 135 माइनस कोस 90 + 45, बताओ 90 पे बदल जाता है, 90 पे बदल जाता है फंक्शन, किस में बदलेगा, साइन में, तो उसके नाम का तो साइन 45, एक माइनस तो इसके आगे पहले ही है, एक क्वाड्रेंट के नाम का लगेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस हो जाएगा, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 इसका डी ऑप्शन है। तो जिस बच्चे को कोस का पता होता भाई ये एंगल हम रख रहे हैं, देखो इसमें अटके हैं बेटा मैक्सिमम बच्चे, बहुत सारे बच्चे अटके हैं इसमें क्योंकि ये एकदम से और तरह का सवाल आ गया था। तो मॉडुलस वगैरह आपको डिटेल में आना चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है कहीं, ये देखेंगे इसके बाद। टू स्टेटमेंट आर गिवन, ये अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन भी आते हैं भाई कहाँ पे कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना होता है हमें, तो ए देखते हैं सबसे पहले, ये भी 1 मार्कर में 2023 में आया हुआ है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्सेस ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, ट्रू है या फॉल्स है, आप लोग सोचो आंसर। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्सेस ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, अपनी डोमेन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स होते हैं या नहीं, ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, फॉल्स है, बिल्कुल सही है, जिसने भी फॉल्स बोला एकदम करेक्ट है। डोमेन को पहले रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पूरी डोमेन में इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मैं यही तो पढ़ा रहा था आपको, क्या पूरी डोमेन में इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या, साइन इनवर्स का डोमेन तो रियल होता है, रियल में तो ये मैनी 1 × था, तो हमने -π/2 से π/2 तक रेस्ट्रिक्ट करा था ना, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्सेस ओवर देयर रिस्पेक्टिव, अभी ट्रू बोल रहे थे बच्चे थोड़ी देर पहले, कह रहे थे ट्रू है 5-6 में, ट्रू नहीं है ना, फॉल्स है। सेकंड पार्ट देखते हैं, द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x एग्जिस्ट, द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू रियल, इसका बताओ, इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x, मतलब वे किसकी बात कर रहे हैं, tan इनवर्स x के भी इनवर्स की, tan इनवर्स x का इनवर्स क्या होगा, tan x ही होगा, f और g एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, तो अब इसको इस पे ध्यान से दिमाग लगाना भाई, इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू रियल, x के रियल होने के लिए, ध्यान से सोच के बताओ आंसर, tan इनवर्स x का इनवर्स, tan इनवर्स x का ग्राफ देखा है क्या आपने, अगर tan इनवर्स का ग्राफ, tan इनवर्स का रेंज बताओ मेरे को पहले क्या होता है, tan इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइन होता है, रियल से लेके ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक, यहां तक डिफाइन होता है। tan इनवर्स का जो ग्राफ है वो तो 1/1 होता है ना, दिखा दूं मैं तुम्हें दोबारा से, tan इनवर्स x का ग्राफ, ये रहा सुपरमैन ग्राफ, यहां पे अभी tan इनवर्स का जो ग्राफ है वो सुपरमैन ग्राफ है, ये 1/1 है, आप कहीं पे भी देख लो, अगर आप इसका इनवर्स निकालोगे तो डेफिनेटली एग्जिस्ट कर जाएगा, तो वो ये ट्रू है। तो इसका आंसर यार, जब कोई फंक्शन 1/1 होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं बताओ, बिल्कुल करता है, तो ये ट्रू है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ट्रू। तो ऑप्शन कौन सा बना, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी ऑप्शन है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले, फॉर्मूला सेट 2। लास्ट क्लास में हमने रेंज से रिलेटेड और डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट करके हमने ये सब बनाया था, तो ये वाले फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले लर्न करने एक एक फॉर्मूले, कोई बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करने, ना कोई ज़्यादा कंडीशंस याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। जो भी फॉर्मूले आज की क्लास में हम करेंगे, मैंने कोशिश करा कि हर फॉर्मूले का लगभग क्वेश्चन हम डिस्कस करें यहाँ पे, और PYQ जो रिसेंट ईयर्स में आए हुए हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और जो भी है देखेंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, पहला फॉर्मूला, इसमें से एक फॉर्मूला आपने लर्न करना है, ये वाला फर्स्ट वाला, साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²।
साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में बीच में माइनस आ जाएगा बस। साइन इनवर्स एस्टीज एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर एस्टीज, यहाँ प्लस था तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, ये माइनस वाला है, माइनस वाले में बीच में होता है प्लस, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई में क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस है और उसमें प्लस है तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस। सबसे पहले मैं तुम्हें इस फॉर्मूले का क्वेश्चन कराता हूँ जो इस फॉर्मूले के बिना सोल्व हो नहीं सकता, वो वैसे एंड में देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व तो करना ही है। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बाई टू इक्वल्स टू अल्फा गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा, बच्चे जनरली ये करते हैं भाई साइन इनवर्स वाले और कोस इनवर्स वाले फॉर्मूले लर्न करते नहीं है। उससे होता ये है कि कुछ क्वेश्चन में सिर्फ यही यूज हो रहे होते हैं। तो देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई जैसे है। फॉर्मूला कहता है भाई कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई अगर आपके सामने आता है तो ये कोस इनवर्स एक्स वाई बीच में आएगा प्लस, माइनस है तो प्लस आएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ये कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई जैसा अपने आप में, तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बाई टू को क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स वाई, सो एक्स वाई बाई टू प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर ही बनेगा, एक्स की जगह तो एक्स ही बैठा है इसमें, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर यानी वन माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर, और ये गिवन है अल्फा की। कोस इनवर्स हमने फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया। सबसे पहले कोस इनवर्स को उस तरफ लेके जाएंगे, सिंप्लीफाई करना है, एक्स वाई बाई टू प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस, इसको लिख दो फोर माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर, ऐसा लिख सकते हैं। कोस इनवर्स उधर जाके कोस अल्फा हो जाएगा, कोस अल्फा के साथ साथ एक्स वाई बाई टू को भी ले जाओ उस तरफ, एक्स वाई बाई टू अगर उधर जाएगा तो हमारे पास बनेगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कोस अल्फा माइनस एक्स वाई बाई टू, और ये जो इसका फोर का जो रूट है वो वन बाई टू, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आगे, फोर का रूट निकल गया ना यहाँ से फोर का रूट निकल गया। अब आंसर ऐसा प्रूव करना है मुझे, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू बताना है। तो इसको स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों तरफ। स्क्वेयरिंग करने से पहले मैंने अंडर रूट वाले टर्म एक तरफ इकट्ठे कर लिए, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ध्यान से देखते जाना, वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर, और जब स्क्वेयर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर फोर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई फोर आ जाएगा। इसका जब स्क्वेयर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, को स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय फोर एंड माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू कोस अल्फा इंटू एक्स वाई बाई टू, तो टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा। और भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी इसको, यहाँ पे फोर हम एलसीएम ले सकते हैं और इस फोर को कैंसिल कर सकते हैं। पहले ऊपर न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे चाहिए फोर एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस फोर एक्स वाई कोस अल्फा चाहिए और प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, ये वाले वैल्यू मेरे को चाहिए यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, जो यहाँ पे फोर एलसीएम आएगा वो कैंसिल कर रहा हूँ मैं, फोर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्कोर कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस कोस अल्फा एक्स वाई है तो माइनस फोर एक्स वाई कोस अल्फा, जो कि मेरे को चाहिए भी आंसर में। अब फोर एक्स स्क्वायर वाला और माइनस फोर कोस एक्स वाई वाला ये एक तरफ इकट्ठा करेंगे, कुछ कैंसिल हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया कैंसिल, और कुछ अभी और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, कोई बात नहीं, फोर एक्स वाई को एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का, ये जो फोर एक्स स्क्वायर है फोर एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस फोर एक्स वाई कोस अल्फा वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है भाई, ये चाहिए था मेरे को फोर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर को भी वहीं ले जाऊँ, तो इधर क्या क्या बचा, फोर एक्स वाई चले गया,
यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4 बचा एक तो, और एक वो जो वहाँ से आएगा -4 cos स्क्वायर अल्फा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देखो और तो नहीं कोई टर्म बचा, सबका हिसाब कर दिया हमने, तो ये हमारा आंसर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको tan में बदल के अगर करेंगे ना बेटा तो इसका आंसर नहीं आ सकता, इसलिए हमें कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और दोनों माइनस के, ये सब फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो tan में बदल के भी कर लेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ tan वाला याद रखते हैं एक एक फॉर्मूला और सोचते हैं हमारा काम चल जाएगा। कहाँ चल रहा है? ये क्वेश्चन कैसे सोल्व कर दोगे अगर आप एग्जाम में आ गए तो? अगर एग्जाम में आ गए तो नहीं सोल्व कर सकते ना। तो चलो वापस से चलते हैं वही उसी जगह पे, फॉर्मूला पे ही। ये PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम थे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे भाई। ये देखो, ये भी 2 tan इनवर्स x के टोटल 3 फॉर्मूले हैं जो याद करने हैं। पहला होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी एक का मैं हल्का सा प्रूफ बता देता हूँ आपको, ये अपने आप में क्वेश्चंस भी है। tan इनवर्स के टोटल 3 फॉर्मूले, 2 tan इनवर्स के, एक का प्रूफ बता रहा हूँ। मान लो ये फर्स्ट करना हमने, इसका राइट हैंड साइड कंसिडर करो, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह tan थीटा पुट कर दो। x की जगह क्या पुट कर देंगे, सारे tan थीटा रखने से आ जाएंगे। ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यानी वैल्यू कितना आया, 2 थीटा आया। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। 2 थीटा यानी कि 2 tan इनवर्स x। तो देखो यहाँ से निकाल लिया, tan इनवर्स x बन गया। तो तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके बेस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊँ आपको, देखो फिर वापस आना पड़ेगा यार। चलो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। 2 साइन इनवर्स x का एक ही फॉर्मूला है, साइन इनवर्स में बदलना आना चाहिए डायरेक्ट। अगर साइन इनवर्स में आ सकते हैं ना, फिर tan इनवर्स में भी जा सकते हैं इंटर कन्वर्जन से, और कोस इनवर्स में भी जा सकते हैं जरूरत पड़ने पे। बट 2 साइन इनवर्स x का यार कम से कम एक फॉर्मूला तो याद करो। क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें ये भी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये हमें ऑलरेडी सेट मिलेगी डोमेन। नेक्स्ट देखते हैं, 3 साइन इनवर्स x, 3 कोस इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x के एक एक फॉर्मूले याद करेंगे। 3 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। आप वैसे भी इसमें अगर साइन थीटा रख दोगे तो प्रूव हो जाएगा ही। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है ना बेटा, उसी से बनता है। 3 कोस इनवर्स x का कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 से सीधा 1 में कैसे आए, 3 से सीधा 1 में कैसे आए, कोफिशिएंट इसका 3 है इसका 1 है, और इसका भी इसका 3 है इसका क्या है 1 है। तो हमें आने चाहिए तीनों फॉर्मूले। नेक्स्ट देखते हैं, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये भी याद होना चाहिए क्योंकि इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है स्लाइड में। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, नीचे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, याद कर लेना भाई। 2 कोस इनवर्स x का सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लो आप, ये कोस वाला, दैट्स इट। 2 कोस इनवर्स x के बाकी करने की जरूरत नहीं है, ना ये करना ना ये करना। कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कोस इनवर्स 2 कोस इनवर्स से अगर कोस इनवर्स में जा सकते हैं तो बाकियों में भी जा सकते हैं इंटर कन्वर्जन से। इसके बाद तो क्वेश्चन ही है, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इंटर कन्वर्जन। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाना आपको आना चाहिए। फॉर्मूले जो जो CBSE में मैक्सिमम रेंज तक यूज हो सकते हैं वो सारे मैंने बता दिए, उसके अलग आपको एक इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे कि मेरे सामने आया साइन इनवर्स 3/5, चेंज इन tan इनवर्स, चेंज इन tan इनवर्स। तो ये बहुत सिंपल है, इसको कैसे tan इनवर्स में बदलेंगे। ये एक्चुअल में tan इनवर्स कितना होगा अगर डायरेक्ट बताएं तो 3/4 होता है। ये साइन इनवर्स 3/5 जो है ये एग्जैक्टली tan इनवर्स 3/4 होता है राइट एंगल ट्रायंगल से। अब इसको बदलने का तरीका बताता हूँ। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका एंगल लेट करना है थीटा, और इसको साइन इनवर्स 3/5 को लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा, इसको थीटा लेट कर लेना है। थीटा लेट करने के बाद यहाँ से 3/5 का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, साइन थीटा। अगर साइन थीटा 3/5 है तो ये परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 4, यानी ये 4 आ गया। tan थीटा निकालो इसी ट्राइंगल से 3/4, और थीटा tan इनवर्स, और थीटा ही हमने किसको माना था, साइन इनवर्स 3/5 को, इसलिए साइन इनवर्स 3/5 इज सेम एज tan इनवर्स 3/4।
एज सिंपल एज दैट। तो ये होता है इंटर कन्वर्जन। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं वहां चलता हूं जहां से आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस करने हैं फुल स्पीड से। ये रहा भाई, यहां से शुरू है। ये अभी बोर्ड में आया पिछले साल ही। असर्शन देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। द डोमेन ऑफ फंक्शन सीकेंट इनवर्स 2x इज दिस। ये 6 के 6 का डोमेन मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। जब भी डोमेन का सवाल आए तो ऐसे काम करना है। सीकेंट इनवर्स और कोसिक इनवर्स में जो भी x लिखे मिलेगा वो 1 से बड़ा और इक्वल रखना है और -1 से छोटा और इक्वल रखना है, चाहे वो जो मर्जी हो। इसको मैं अगर डब्बा बना दूं तो यहाँ डब्बा 1 से बड़ा और इक्वल, या फिर डब्बा -1 से छोटा और इक्वल। अगर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की बात हो तो ये रखना है -1 से 1 के बीच में। और अगर टैन इनवर्स और कोट इनवर्स की बात हो तो ये कोई भी रियल हो सकता है। फिलहाल देखो सीकेंट इनवर्स 2x का रेंज डोमेन बताना है, तो जो 2x का वैल्यू है वो -1 से छोटा और इक्वल होगा बेटा, और जो 2x का वैल्यू है वो 1 से बड़ा और इक्वल होगा। तो यहाँ से x आ गया -1/2 से छोटा और इक्वल, और यहाँ से x आ गया 1/2 से बड़ा और इक्वल। -1/2 से छोटा कहाँ तक? -∞ तक हो सकता है। तो देखो -∞ से -1/2 यूनियन 1/2 से, सेम आंसर तो है। तो A ट्रू है, A ट्रू है। R चेक करते हैं। अब R दिया हुआ है सीकेंट इनवर्स -2 इज -π/4। इन्होंने दे रखा है सीकेंट इनवर्स -2 इज -π/4, गलत है। आप वैसे देखो रेंज से ही पता कर लो आप। ये रेंज ऑफ सीकेंट इनवर्स कितना होता है बेटा? ये होता है क्लोज इंटरवल 0 से π और बीच में आता है एग्जैक्ट बीच में -π/2, ये रेंज होता है। लेकिन अभी आंसर क्या दे दिया उसका? -π/4। ये तो रेंज में ही नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A ट्रू इसलिए क्योंकि डोमेन एकदम एग्जैक्ट करेक्ट निकाला हुआ है। डोमेन का क्वेश्चन एक मैंने आपको कराया था स्लाइड में पीछे, और एक ही अभी रिसेंट ईयर बोर्ड्स में आया हुआ है। बाकी ये कंसेप्ट भी पूरा बता दिया है। कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आप कंसेप्ट लगा सकते हो, ठीक है, कुछ भी आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने सोल्व करा हुआ है एक क्वेश्चन, तो मैं इसी में से आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी। तो देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू के बेस पे बड़े से बड़ा कैसा क्वेश्चन आ सकता है जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कंज्यूम करता हो। इसमें से आपको सब समझ आएगा, बस थोड़ा ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन ये है 1/π बाहर लिखा हुआ है 216 साइन इनवर्स 7π/6। एक स्लोट तो ये है क्वेश्चन का, उसके बाद प्लस है। दूसरा स्लोट ये है कोस इनवर्स कोस 2π/3। तीसरा स्लोट ये है tan इनवर्स tan π/4, और चौथा स्लोट ये कोट इनवर्स कोट -π/4। इनको मैंने अलग अलग निकाल के सोल्व करा हुआ है। सबको सोल्व करके बस इसमें वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफाई कर देना। 139 इसका आंसर आ रहा था। ये 5 नंबर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, अगर ITF से कोई बाई चांस बन जाए तो पहले देखते हैं साइन इनवर्स 7π/6। बहुत सिंपल है। अब इसका आंसर वैसे तो 7π/6 आ रहा है, लेकिन वो बिलोंग नहीं करता -π/2 से π/2 में। साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है ये, इसलिए 7π/6 को क्या लिख दिया? π + π/6। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? π + π/6 थर्ड क्वाड्रेंट है ना। थर्ड में साइन कैसे होता है? नेगेटिव, तो -sin π/6 बना, तो -π/6 पहले का आंसर आ रहा है। कोस 2π/3, कोस इनवर्स कोस 2π/3, आंसर कितना आ रहा है? 2π/3। और 2π/3 कोस इनवर्स की रेंज में भी है। कोस इनवर्स का रेंज कितना होता है बेटा? 0 से π क्लोज इंटरवल, तो ये सही है, इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स tan 5π/4। tan इनवर्स tan 5π/4, इसका आंसर वैसे 5π/4 आ रहा है, लेकिन ये बिलोंग नहीं करता ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में, इसमें बिलोंग ही नहीं करता। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको π + π/4 लिख देंगे। π + π/4। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है 180 + थीटा? थर्ड। थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव, तो π/4 वैल्यू आ गया। तीन सोल्व कर चुके हैं हम। ये है फोर्थ वन, कोट इनवर्स कोट ऑफ -π/4। इसका आंसर भी वैसे यहां से -π/4 आ रहा है, विच इज नॉट बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 to π, यानी रेंज में नहीं है। इसको भी हमने चेंज कर दिया। कोट नेगेटिव कहाँ होता है ये देख लो बस, सेकंड में। तो जो कोट ऑफ -π/4 है ना, आप उसको कोट π - π/4 लिख सकते हो। इसको वापस बदल के देखो, कोट 180 + थीटा, कोट 180 + थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में कोट कैसा होता है? नेगेटिव। वापस वही एंगल सोल्व कर दो, π - π/4, 3π/4। अब कैंसिल करो कोट इनवर्स से कोट, तो वैल्यू कितना आ गया? रेंज में तो लाना पड़ेगा ना क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करके।
तो ये सब वैल्यू फिर मैंने यहां रखे, देखो पहले है 216 इंटू में साइन इनवर्स साइन 7 पावर 6 कितना है बेटा, माइनस पावर 6 पुट कर दिया, ये रहा माइनस पावर 6। 27 इंटू कोस इनवर्स कोस 2 पावर 3, 2 पावर 3 था, 28 इंटू पावर 4 और 200 इंटू 3 पावर 4। पाई कॉमन ले लो, बाहर 1 बाई पाई बैठा है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी नंबर ऐड करके आंसर क्या आ गया 139। सिंप्लीफिकेशन है बस। ये वाला क्वेश्चन आगे है, इसको आगे डिस्कस करेंगे और वाले को। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये बड़े क्वेश्चंस के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू का इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है हमसे। सबको अलग अलग सोल्व करना, आराम से पेशेंस से, आंसर रेंज में आना चाहिए, रेंज आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा रेंज में है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये भी देखेंगे, रेंज बताना है साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस सीकेंड इनवर्स एक्स। जब भी इस तरह के फंक्शन का आपसे रेंज पूछा जाए ना, पहले डोमेन की बात करेंगे हम लोग। डोमेन पहले पता होना चाहिए। ये साइन इनवर्स से लेके कोसिकेंट इनवर्स तक भी पूछा जा सकता है, 6 के 6 का, वो भी सेम मेथड से होएगा। तो मैं पहले इनकी अलग अलग डोमेन लिखूंगा, अलग अलग। साइन इनवर्स का डोमेन हम सबको पता है, क्या होता है भाई, -1 से 1। टैन इनवर्स का रियल, और सीकेंट इनवर्स का डोमेन होता है -∞ से -1 यूनियन। आप डायरेक्ट रेंज नहीं निकाल पाओगे, पहले डोमेन लिखना पड़ेगा। अब मुझे इन तीनों का कॉमन बताना। ये तो कहता है -1 से 1 के बीच में, और -1 और 1 भी है। ये कहता है रियल, ये कहता है या तो -1 से छोटा और इक्वल या 1 से बड़ा और इक्वल। इन तीनों का कॉमन है सिर्फ 2 नंबर। करली ब्रैकेट लगाया बेटा मैंने यहाँ पे। करली ब्रैकेट का मतलब होता है सिर्फ यही 2 नंबर है, -1 और 1। ये डोमेन आ गई। डोमेन में कितने नंबर है, या तो -1 है या फिर, अब डोमेन जब आप रख दोगे तो आपके पास रेंज भी आ जाएगा। रेंज के भी 2 ही वैल्यू मिलेंगे आपको बस। तो ये -1 का वैल्यू हम पहले यहाँ पहले एक बार 1 रख दिया, ये f(x) था ना फंक्शन, एक बार f1 निकाल देंगे, एक बार f-1 निकाल देंगे। f1 देखो, साइन इनवर्स 1 प्लस टैन इनवर्स 1 प्लस सीकेंट इनवर्स 1, 1 पुट कर दिया। साइन इनवर्स 1 में 1 को लिख देंगे π/2, इस 1 को लिख देंगे π/4 और 1 को लिख देंगे सीकेंट 0। 1 कोस 0 1 होता है ना, तो सीकेंट 0 को भी आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कटा, π/2 साइन इनवर्स की रेंज में, यस π/4, तो 3π/4 वैल्यू आ गया। एक तो ये है रेंज में एक नंबर 3π/4। -1 रखा, साइन इनवर्स -1, टैन इनवर्स -1, सीकेंट इनवर्स -1, ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π/4। और आपको ये जरूर याद होगा कि कोस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, तो सीकेंट पाई भी कितना हो जाएगा, -1, रेंज में भी है। और ये पाई है ना, पाई सीकेंट की रेंज में होता है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल -π/2, तो एक आंसर है π/4। तो हमारे पास 2 आंसर है रेंज में। इस पूरे का वैल्यू या तो होगा 3π/4 या फिर होगा π/4, तो ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं भाई 36th का मैंने ये वाला पार्ट सोल्व करा हुआ है, ये भी मैं आपको सॉल्यूशन से ही बताने वाला हूँ, समझना ध्यान से, बस थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान लगा के समझना। क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है और इम्पोर्टेंट भी है, 2-4 साल पुराना क्वेश्चन है, ये PYQ है वैसे, बट ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन अब रिसेंट ईयर में रिपीट हो सकता है आगे आने वाले साल में। दिया क्या हुआ है, tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4, tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4 प्रूव करना है कि 4 माइनस √7/3 के बराबर है, 4 माइनस एंड जस्टिफाई वाई 4 प्लस √7/3 इज इग्नोर्ड। 2 आंसर आ रहे थे, एक इग्नोर करना है, ये भी जस्टिफाई करना है, इग्नोर क्यों किया हमने। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, बाहर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर 1/2 इंटू इनवर्स फंक्शन है या 1/4 इंटू इनवर्स फंक्शन है, तो आप ना इस अंदर वाले को पूरे को थीटा मान लिया करो। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं ना, जेईई मेंस में सबसे पहले सवाल इसी टाइप के सोल्व होते हैं, CBSE में थोड़े कम होते हैं। फिर हम कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा हमारा आंसर बना लेते हैं। फिर सबसे पहला स्टेप हमारा बनेगा, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करा, इसको थीटा मान लो पूरे को। अंदर कौन बैठा बताओ, साइन इन 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को क्या मान लिया, थीटा। अगर ये थीटा है तो मेरे पास ये पूरा क्या बन गया, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, tan थीटा। अब मुझे tan थीटा बताना है और थीटा ये है, इस थीटा की मदद से कहां तक पहुंचना है, tan थीटा तक। तो थीटा का वैल्यू कितना है मेरे पास, 1/2 साइन इनवर्स 3/4, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, साइन इनवर्स 3/4 कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स को इधर बुला लो,
tan बताना है ना मुझे, अब क्या बताना है बेटा, tan। उसके लिए काम करेंगे, tan थीटा निकालने के लिए sin 2 थीटा निकालो पहले, sin इनवर्स इधर आ जाएगा, sin 2 थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा का कोई tan वाला फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है ये ना, 2 tan थीटा अपॉन बराबर क्या आ गया। अब मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन है जो सिर्फ tan की फॉर्म में है, उसमें और कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ tan है और tan थीटा ही बताना है, और ये क्वाड्रेटिक है। कैसा इक्वेशन है ये tan में, थोड़ी देर के लिए tan थीटा को क्या मान लेंगे, x, तो इक्वेशन देखो क्या बन गया, 2x बाय इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर देंगे। देखो -b 8 प्लस माइनस रूट डी, रूट 28 आ रहा था, ये सब आपको सोल्व करना आता है बेटा, 10th में 11th में बहुत सोल्व किया है। तो दो वैल्यू इसके आए, ये दोनों वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, एक तो वैल्यू आ रहा था tan थीटा ही तो है मेरा आंसर, एक वैल्यू तो आ रहा है, देखो यहाँ पे जब आप प्लस साइन कंसिडर करोगे तो 4 प्लस रूट 7/3, और एक वैल्यू आ रहा है 4 माइनस रूट 7/3। अब ये कह रहे हैं भाई ये तो आंसर में ले लो, नहीं ये वाला आंसर में लेना है, ये इग्नोर करना है। अब इग्नोर क्यों करा ये एक्सप्लेन करना है हमने। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आप लोगों को। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप उसको थीटा मान लिया करो, और ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करके ये हमेशा सोल्व हो जाता है, चाहे जेई लेवल का क्वेश्चन भी क्यों ना हो। अब आप क्या सोच सकते हो इसको इग्नोर क्यों करा होगा प्लस वाले को, क्योंकि जब हमने इधर इसको थीटा माना ना, तो ये थीटा एक्यूट एंगल होता है, वैसे भी ट्रायंगल के हिसाब से जा रहे हैं ना हम। थीटा क्या है यहाँ पे, जो थीटा का वैल्यू है वो एक्यूट है। अगर थीटा एक्यूट है तो tan थीटा का सिर्फ यही वैल्यू हो सकता है, 4 माइनस रूट 7/3। थीटा अगर एक्यूट है तो tan थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं किस किस के बीच में लाई करता है, 0 से 90 में। 0 से 90 में tan का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, अदरवाइज तो 1√3 ऐसे ऐसे वैल्यू होते हैं ना 0 से 90 में। लेकिन जब ये वाला वैल्यू हमने देखा 4 प्लस रूट 7/3, ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही नहीं। थीटा अगर एक्यूट है तो tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, फर्स्ट में। ये वाला वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 0 से 90 में। ये 0 से 90 में है ही नहीं वैल्यू, ये तो किससे भी बड़ा। देखो कितना वैल्यू है ये, 4 प्लस रूट 7/3, 4 प्लस रूट 7/3 कितना आ रहा है ये लगभग वैल्यू, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.7, tan 60 √3 जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना tan का वैल्यू, इसलिए हमने दूसरे वैल्यू को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ग्रेटर tan 1 और tan इनवर्स 1। ये तो मेरे को इरेज करके समझाना पड़ेगा, ये लिखे हुए में से समझ नहीं आएगा। आप सोचो विच इज ग्रेटर tan 1 और tan इनवर्स 1। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 1 मार्कर में आ सकते हैं। tan 1 और tan इनवर्स 1, वैसे इसमें से tan 1 बड़ा होता है, tan 1 बड़ा होता है, क्योंकि tan 1 1 से भी बड़ा है, और tan इनवर्स 1 π/4 है जो 1 से छोटा है। देखो डिस्कस करते हैं। आपको पता है 1 ग्रेटर देन π/4 होता है, क्योंकि तो 3.14/4 है ना, हो गया नहीं बताऊं। इसमें ना दोनों तरफ tan ले लो आप, tan 1 ग्रेटर देन tan π/4, क्योंकि इंक्रीजिंग होता है tan 0 से π/2 में, तो ले सकते हैं। tan ले लिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं, तो यहां से tan 1, tan π/4 क्या होता है भाई 1, तो tan 1 1 से बड़ा आ गया। इक्वेशन नंबर 1, tan 1 किससे बड़ा आ गया, 1 π/4 से बड़ा है ना, तो दोनों तरफ tan कंसिडर कर लिया बस। तो यहां से रिजल्ट आया tan 1 इज ग्रेटर देन 1। अब दूसरे को कंसिडर करते हैं, दूसरा है tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 इज नथिंग बट tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स tan लिख दो यार, tan इनवर्स tan π/4, तो ये कितना है π/4। tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 है, और tan 1 1 से बड़ा है, और 1 π/4 से बड़ा है। देखो ना आप, 1 किससे बड़ा है,
पाई बाय 4 से, तो 1 किससे बड़ा हुआ? tan इनवर्स 1 से, और tan 1 1 से भी बड़ा है। नहीं समझ रहे? दोनों को कंबाइन कर लो, फ्रॉम 1 and 2, tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, हैंस प्रूव्ड। आनी गया समझ? बोलो। tan 1 तो 1 से भी बड़ा है, और tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 है, जो कि 1 से छोटा है पाई बाय 4। ये जब पाई बाय 4 के बराबर है और वो 1 से भी बड़ा है और 1 पाई बाय 4 से भी बड़ा है, तो समझ ही गए होंगे तुम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी मैं सोल्व करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है इस साल। मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज हो रही है वैसे इसके अंदर। देखें एक बार, रूट के अंदर 1 प्लस कोस एक्स रूट के अंदर, इसमें बहुत सारे बच्चे, मतलब 90% बच्चे जिनको नहीं पता होता वो गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। वो कौन सी मिस्टेक है मैं आपको बताता हूं। ये जो मैंने लिखा हुआ है, आप मुझे बस ये बताना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है बताओ? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स या मोड एक्स? एक्चुअल में मोड एक्स ही होता है, उसको प्लस माइनस एक्स भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये होता है, देखो ध्यान से, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला तो लगा दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं, पुट भी कर दिया यहाँ पे। जब स्क्वायर रूट लिया तो रूट 2 तो कॉमन आके कट गया, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट मोड कोस एक्स बाई 2 बनेगा। मोड, जैसे किसी क्वांटिटी के स्क्वायर का जो रूट होता है, ये एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट में डाला था, आंसर मैच नहीं हो रहा था इसका, ये वही है, प्लस आ रहा होगा तुम्हारा बार बार इसका आंसर। ये वैसे माइनस का आता है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, बट अगर हम मोड कंसिडर नहीं करेंगे तो आंसर में गलती होती है फिर इसके में। फिर से समझते हैं, एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है वो मोड कोस एक्स मोड एक्स होता है, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया। ये फॉर्मूले तो हमें पता ही है, कितनी बार यूज करें इंटीग्रेशन में भी। मोड कोस एक्स बाई 2, मोड साइन एक्स बाई 2, ये भी मोड कोस एक्स बाई 2 और ये भी मोड साइन एक्स बाई 2। अब मोड एक्स कैसे खुलता है? कल भी हमने डिस्कस करा था, या तो एक्स होता है या फिर जब अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो माइनस के साथ खुलेगा, पॉजिटिव है तो प्लस के साथ। अब आप ये देखो कि एक्स का क्वाड्रेंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पाई से 3 पाई बाई 2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स बाई 2 का क्वाड्रेंट क्या होगा फिर? क्योंकि इनके एंगल एक्स बाई 2 है ना, इन सारों के एंगल कितने हैं? एक्स बाई 2, तो एक्स के हिसाब से नहीं चेक कर सकते, एक्स बाई 2 किससे करना पड़ेगा? एक्स बाई 2 का क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड, एक्स बाई 2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस होता है, नेगेटिव साइन होता है, तो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ खुल जाएगा। ये रहा, देखो मोड कोस एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 खुलेगा, ये याद रखना बेटा। अदरवाइज हमें मोड ना पता हो, यहाँ पे मोड लेना भी है, तो आप सिर्फ इसको क्या लिखोगे, आप ये करोगे, ये कैंसिल कर दिया, जो कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं गलती, कोस एक्स बाई 2 लिख देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा आंसर? डिफरेंस आएगा नहीं बताओ? मोड कोस एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 क्यों है? क्योंकि कोस एक्स बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ खोल दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। मोड साइन एक्स बाई 2 क्या बनेगा? साइन एक्स बाई 2, एक मिनट, मोड साइन एक्स बाई 2 क्या बनेगा? साइन एक्स बाई 2 बनेगा। उसके बाद देखते हैं, ये वाला मोड कोस एक्स बाई 2 भी माइनस कोस एक्स बाई 2, और ये वाला मोड साइन एक्स बाई 2 प्लस खुला लेकिन माइनस बार था, उसकी वजह से आ गया। अगला स्टेप इसका होता है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स बाई 2, लेकिन एक माइनस साइन है इधर। देखो ये जो डिनोमिनेटर वाला माइनस है ना बेटा, इसको कॉमन लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब कॉमन लेके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये ऐसा दिखेगा, tan इनवर्स एज इट इज, नीचे से तो ये हट जाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऊपर कोस एक्स बाई 2 प्लस का हो जाएगा और साइन एक्स बाई 2 माइनस का। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस एक्स बाई 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कोस एक्स बाई 2 बाई कोस एक्स बाई 2 1, साइन एक्स बाई 2 बाई कोस एक्स बाई 2 माइनस tan एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 बाई कोस एक्स बाई 2 tan एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 बाई कोस एक्स बाई 2 1। तो ये किसका फॉर्मूला है? 1 माइनस tan एक्स बाई 1 प्लस tan एक्स, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला ये है, 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स। फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बन जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल होके पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस रूट। राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसमें रूट एक्स को tan थीटा रख देंगे। थीटा जो यहां से बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स रूट एक्स। राइट हैंड साइड 1/2 कोस इनवर्स, ये बन जाएगा रूट एक्स को tan थीटा रखा ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है बेटा ये? 1/2 कोस इनवर्स कोस टू थीटा का। अब ये कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 1/2 इंटू 2 थीटा, यानी कि थीटा आ गया। थीटा वापिस रख दो यहाँ पे, tan इनवर्स रूट एक्स, जो कि किसके इक्वल आ गया? लेफ्ट हैंड साइड का। तो इजी क्वेश्चन है, दो बार रिपीट हो चुका है, आगे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 41। tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स लैम्डा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 प्लस लैम्डा अपॉन 1 माइनस 3 लैम्डा। ये भी 2020 के पेपर में आया हुआ MCQ में। इज वैलिड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा? ये आपको तभी आ सकता है जब आपको क्वेश्चन पे कंडीशन बनाना आता हो। जिस बच्चे को कंडीशन याद नहीं होगा फॉर्मूले का, तो वो कैसे करेगा इसको बताओ। एक कंडीशन ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है अगर एक्स वाई का वैल्यू 1 से स्मॉलर है तो। ये तब लगता है। इन्होंने यही फॉर्मूला लगा रखा है, इन्होंने ये फॉर्मूला लगा के दिया हुआ है भैया इसके इक्वल है। ये इसके इक्वल तभी होगा जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा। एक्स कौन है यहाँ पे? 3, और वाई कौन है? लैम्डा। बस ये लगाना था इस क्वेश्चन में। तो लैम्डा क्या आ जाएगा? 1/3 से स्मॉलर। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, तो आप ये तभी लगा सकते हो जब आपको कंडीशन पता होगा। और देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ CBSE में। दूसरा कंडीशन क्या था? अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हो तो, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद समझ आ गया होगा आपको। ये देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9π/8 माइनस π/4 साइन इनवर्स 1/3। ये इंटर कन्वर्जन से सोल्व हो जाएगा। इसमें से ना लेफ्ट हैंड साइड से पहले 9π/4 कॉमन ले लो। 9/4 कॉमन है, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को आप कोस इनवर्स 1/3 लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो कोस इनवर्स 1/3, क्योंकि फॉर्मूला ये है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू π/2 होता है। वैसे यहाँ पे x बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 में। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। तो ये -1 से 1 में ही है, 1/3। कोस इनवर्स 1/3 पे इंटर कन्वर्जन लगा दो। साइन इनवर्स में ही तो बदलना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लेट कोस इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू थीटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो थीटा एंगल वाला। कोस इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू थीटा है ना, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी 1/3 का वैल्यू हो जाएगा यहां से कोस थीटा। 1/3 इक्वल्स टू कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 2√2। √8 बनेगा ना ये। हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? √8। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 √8 क्या होता है? 2√2। अब यहां से आप निकाल लो साइन थीटा कितना आएगा? 2√2/3 और थीटा साइन इनवर्स 2√2/3। तो कोस इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स में बदल दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब हमारे दिमाग में आता है, बच्चों के दिमाग में आता है क्या इसको फेयर में सोल्व करना जरूरी है? हाँ, ये इंटर कन्वर्जन आप हमेशा दिखा दिया करो। अगर आपको एकदम से पता है तो भी आप रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि CBSE में हम सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं, तो सारी चीजें रिप्रेजेंट करना जरूरी है। क्योंकि जो पेपर चेक होता है वो CBSE जैसी आंसर की बना के भेजता है, फिर टीचर उस हिसाब से चेक करता है। अगर आपने एक्स्ट्रा लिखा है उसके नंबर तो कटेंगे नहीं, अगर आपने कम लिखा है उसके कट सकते हैं। इसलिए आप सब कुछ प्रॉपर इसी में एक्सप्लेन कर देना। और इस तरह के क्वेश्चन तो बिल्कुल स्कोरिंग होते हैं, इजी एकदम, ना कोई मल्टीप्लिकेशन ना बहुत लेंथी डिवीजन, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ये। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z,
फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। tan इनवर्स आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये फॉर्मूला। न्यूमरेटर देखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई बाई जेड आर, वाई जेड बाई एक्स आर और एक्स जेड बाई वाई आर, माइनस में एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को जब सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, मल्टीप्लाई ही तो करना है। देखो एक्स से एक्स कट देगा, जेड से जेड कट जाएगा और वाई से वाई कट जाएगा। तो न्यूमरेटर बन रहा है एक्स वाई जेड और नीचे आर इंटू आर, तीनों मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई जेड बाई आर क्यू बाई होल डिवाइड बाई, ये है हमारे लिए मेन डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करना, 1 माइनस एक्स वाई एक्स इंटू वाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को, तो देखो कुछ कैंसिल हो रहे हैं मल्टीप्लाई करते टाइम, एक्स से एक्स कट रहे हैं, जेड से जेड कट रहे हैं, तो क्या बनेगा वाई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। ऐसे अगला टर्म पता है क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, और एक बनेगा जेड स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। यही बनेंगे जब सेम पैटर्न चल रहा है, तो फॉर्मूले का पैटर्न ही एक जैसा है। इसका ना आर स्क्वेयर ले लेंगे एलसीएम, tan इनवर्स, ये न्यूमरेटर में एज इट इज लिख रहा हूँ फिलहाल, ये मैंने बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से सोल्व हो जाएगा ये। 1 माइनस इसमें से ना आर स्क्वेयर एलसीएम ले लो और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और इसका वैल्यू आर स्क्वेयर ही है। ये रहा क्वेश्चन में, आर स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर 1 और 1 माइनस 1 0, और डिनोमिनेटर में 0 है तो इन्फिनिटी, तो ये टोटल tan इनवर्स इन्फिनिटी है पूरा। न्यूमरेटर को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। ये देखो फिर से बताता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, आर स्क्वेयर है, आर स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर 1, 1 माइनस 1 0, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी यानी tan इनवर्स tan पाई बाई 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं इजी सा क्वेश्चन, क्या हुआ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें काफी बड़ी बड़ी पावर है, एक बार आप लोग सोचो आंसर क्या हो सकता है, बहुत आसान है ये, मेरे बताने के बाद रेग्रेट होगा नहीं तुम्हें, पहले ही खुद ही सोच लो क्या आंसर हो सकता है, एक बार तो दिमाग जरूर लगाओ। हाँ जी, बन रहा है कुछ आंसर, चलो मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो क्या इतना दिमाग खर्च करवाना तुम्हारा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z 3 पाई बाई 2 है। ये तभी हो सकता है जब ये अकेले अकेले पाई बाई 2 बनेंगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। यहां से पता क्या है, साइन इनवर्स x पाई बाई 2 होगा तो x हो जाएगा साइन पाई बाई 2 यानी कि 1, सिमिलरली y 1, सिमिलरली z 1, इसमें 1 1 रखना है बस, इसमें क्या रखना है 1 1। ये 3 पाई बाई 2 है ना, ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से मिलके बना है, अदरवाइज ये सम बन नहीं सकता। यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तुम्हारे सामने, 3 हिस्से बना रखे तो इसके 3 हिस्से बना लिया करो इक्वल, 2 बना रखे तो 2 बना लिया करो, और उससे x और y निकाल लिया करो। अब ये पुट कर दो यहाँ पे, 1 का पावर 100, 1 प्लस 1 माइनस 9 बाई 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 और माइनस ये 3, तो आंसर कितना आ गया 0। 9 बाई 3 3, 3 माइनस 3, ये पूरा 3 है, ये 3 है, तो 0 आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं आपको फॉर्मूले याद हुए या नहीं। अगर फॉर्मूले याद हो तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बहुत इजी, नहीं तो है बहुत डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैसे हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है बट एग्जाम में आ सकता है, सीबीएसई लेवल का ये। इसका साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, और इसका भी बताया था। अगर ये याद है तो समझ लो क्वेश्चन सोल्व हो गया।
और यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले है भाई, डायरेक्ट रिजल्ट है। बताओ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x, वेरी गुड, याद है तुम लोगों को, 2 tan इनवर्स x, और ये भी क्या है, ये भी 2 tan इनवर्स x। दोनों का वैल्यू कितना है, पुट कर दो। जब यहां 2 tan इनवर्स x रखोगे तो बाहर कौन बैठा है, 1/2, वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मैं लिख दूं tan ऑफ, ये कुछ नहीं है, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। सॉरी, ये भी tan इनवर्स x ही है, y नहीं है, y नहीं है, ये भी x ही है। ये पहले तो ये रखे दोनों, इसके 1/2 के इंटू में 2 tan इनवर्स x रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, लेकिन ये फिर से 2 tan इनवर्स x बन गया। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला तीनों यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो है ये बेस्ट क्वेश्चन तीनों फॉर्मूले का, तीनों यूज हुए ना, पहले साइन वाला, कोस वाला। अब वापस से इसको क्या लिखेंगे बताओ, tan ऑफ 2 tan इनवर्स x को tan की फॉर्म में क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल करो, क्या आया, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही तो राइट हैंड साइड है, देखो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना सिंपल क्वेश्चन है अगर हमें रिजल्ट्स याद हो तो। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट, एक बार टाइम बताओगे मुझे जरा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/31 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो MCQ टाइप क्वेश्चन है, एक तो इस पे डिपेंड करेगा कि आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। यहां पे पाई तो नहीं ऐड हो रखा, कहीं इधर पाई तो ऐड नहीं हो रखा, तो इसका मतलब हमने x और y पे क्या कंडीशन लगाया होगा, लेस देन 1 वाला। एक लैम्डा वाला क्वेश्चन करा था वो इस पे बेस्ड था, एक तो यही लगाओ पहले, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 1 है, किससे छोटा है, वे भी करवाता है आपको। आप ये देख लो ऑप्शन से उठा के इसको कौन सा x सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या पता इसी से आंसर बन जाए, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही ना पड़े। ऑप्शन है ना इसके 8 रखना, 8 से तो ये 1 से छोटा नहीं आ रहा, 18 से भी नहीं आएगा, बचे दो ऑप्शन, 1/4 रख के देखो, 1/4 माइनस 1 और 1/4 प्लस 1 कितना आ रहा है, ये नेगेटिव का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, ये लेस देन 1 है, 1/4 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन माइनस 1/4 भी चेक कर ले, क्या पता वो भी कर रहा हो, फिर हमें फॉर्मूला लगा के सोल्व करना पड़ेगा। एक बार 1/4 को चेक करते हैं, तो इस हिसाब से 1/4 ही तो चेक करा अभी, ये तो आंसर बन रहा है। अब चेक करते हैं माइनस 1/4 रखना, माइनस 1/4 माइनस 1 और इधर भी माइनस 1/4 प्लस 1, देखिए 1 से छोटा अगर आ गया तो ये भी आंसर बनेगा। अब तक दो, ये कितना आ रहा है देखो, नेगेटिव आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, लेस देन 1 है। दो आंसर तो वैसे एलिमिनेट हो गए, दो आंसर तो वैसे एलिमिनेट हो गए, लेकिन बाकी दो अभी तक आंसर बन रहे हैं, तो इनको पता कैसे खत्म करेंगे, आप फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये किसके इक्वल गिवन है, tan इनवर्स 8/31 के, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2x बाय 1 माइनस के बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक माइनस है यहाँ पे इधर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है फिर ये, और उधर कौन है 8/31, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 8/31। अरे कैंसिल तो नहीं हो रहा, पक्का क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर तो, ये 8 को करो इधर मल्टीप्लाई, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16, 2 है ना ये, 1 प्लस 1 2 16 और इक्वल्स टू 62x, 62x को इधर बुला लो या इनको वहां ले जाओ, 8x स्क्वायर प्लस 62x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। फैक्टर सोचना, फैक्टर्स 16 8 जा 128 तो चाहिए प्रोडक्ट और 62 चाहिए सम। अच्छा कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, 4 भी है, 4 तो नहीं है ना, 2 कॉमन है, 4x स्क्वायर प्लस 31x और माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 31 और 1 बन रहे हैं इसके फैक्टर, नहीं 31 और 1 तो नहीं बना, 32 और 1 प्लस 32 माइनस 1,
4x² प्लस 32x माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 4x कॉमन है, x प्लस 8 आ जाएगा, माइनस कॉमन है, x प्लस 8 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहां से वैल्यू हमारे पास बन रहे हैं, एक तो फैक्टर बना 4x माइनस 1, एक बना x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहां से x आ रहा है 1/4 और यहां से x आ रहा है -8। ये नहीं हो सकता, तो क्या वैल्यू आया? पहले दो आंसर आ रहे थे, तो फाइनल आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? 1/4 बनेगा। इस क्वेश्चन में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं जनरली, वो कंडीशन अप्लाई नहीं करते, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से भी सिर्फ बन रहा था, लेकिन कंडीशन के बेस पे जाए तो फिर -1/4 भी आंसर है। तो आपको दोनों ही अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर यहां पे अननोन वैल्यू आती है तो जो फॉर्मूला आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लेनी है। क्लियर हो गया? ओके।